बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़, पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला इसी हफ्ते मुतवक्के। भारत पीसीबी फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर राजी हो गया। भारतीय मीडिया का नया दावा, पीसीबी के आला अहदेदार दुबई में मौजूद। शेड्यूल में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स परेशान। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान के तजवीज़ करदा फ्यूजन मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत अपने इवेंट्स पर फ्यूजन फार्मूला लागू करने को तैयार नहीं। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीसीबी ज़राए का कहना है कि फैसला आईसीसी और बीसीसीआई को करना है। पाकिस्तान आइंदा 3 सालों तक भारत जाकर मैचेस नहीं खेलेगा। भारत पाकिस्तान के आईसीसी मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होने चाहिए। पाकिस्तान असूलों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पीसीबी के हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर आईसीसी से मुसलसल राब्ते में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द फाइनल होने का इम्कान है। लाहौर केनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिजाइन तैयार। मिनी क्रूज के डेक, ग्राउंड और रूफ पर क़यामत आम का इंतजाम होगा। रेस्ट रूम्स भी बनाए जा रहे हैं। पीएचए अपने वसाइल से रेस्टोरेंट बनाए। महकमा खजाना ने कश्ती रेस्टोरेंट के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। लाहौर केनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा। पीएचए के लाहौर केनाल पर शहर के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का हतमी डिजाइन सामने आ गया। मिनी फ्लोटिंग क्रूज के डेक, ग्राउंड और रूफ पर क़यामत आम का इंतजाम होगा। मंजूर शुदा रेस्टोरेंट में स्लीक रेस्टरूम्स भी बनाए जाएंगे। क्रूज के मेन एरिया पर खाने के टेबल्स लगाकर चारों इतराफ से शीशे लगाकर कवर किया जाएगा। क्रूज के रूफ पर सेविंग पैनोरामिक व्यू होगा, जहां खाने के साथ सीनरीज भी एंजॉय की जा सकेंगी। मिनी फ्लोटिंग क्रूज का रोइंग एरिया 1.5 किलोमीटर रखा गया है। पीएचए ने पिकिंग पॉइंट्स, सिटिंग एरियाज और प्ले एरियाज का फीचर भी शामिल किया है। दोनों इतराफ पार्किंग का वसी इंतजाम भी मंसूबे में शामिल किया गया है। सिटी 42 ने हुकूमत पंजाब को पेश करदा हतमी डिजाइन हासिल कर लिया। हॉर्स एंड कैटल शो की गूंज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। पीएचए का सर्विसेज के लिए फर्म्स की क्वालिफिकेशन में जानिबदारी का इंकशाफ। इंतजामिया ने 1 अरब 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के लिए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। मुतासरा फर्म्स ने वज़ीर आला को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। पीएचए का सर्विसेज के लिए फर्म्स की क्वालिफिकेशन में जानिबदारी का इंकशाफ हुआ है। इंतजामिया ने 1 अरब 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के लिए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। मुतासरा फर्म्स ने वज़ीर आला को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। कबल हॉर्स एंड कैटल शो के इवेंट मैनेजमेंट के लिए 15 करोड़ खर्च किए गए। इस मरतबा 1 अरब 50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ डीजीपीआर में रजिस्टर्ड फर्म्स को मुंतखब करके मुनसिफाना म्यार के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। मुतासरा फर्म्स ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी हाउसिंग को भी मामले की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब डीजी पेपरा पंजाब ने पीएचए हुकाम से प्री क्वालिफिकेशन के लिए की गई बिडिंग के अमल पर वजाहत तलब कर ली। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली, पंजाब के टीचिंग अस्पताल 20 अरब रुपए के नादहिंदा। मियां अस्पताल अद्वियात कीमत में 3.5 अरब का नादहिंदा, जबकि कंपनियों ने मजीद अद्वियात की फराहमी रोक दी। मरीज अद्वियात खुद खरीदने पर मजबूर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों के बकाया जात की अदायगी में नाकाम रहा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ गाफिल हो गया। सूबे के टीचिंग अस्पताल अरबों रुपए के नादहिंदा हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के बकाया जात 20 अरब से बढ़ गए। मेयू अस्पताल सिर्फ अद्वियात की मद में 3.5 अरब रुपए का नादहिंदा है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को बकाया जात अदा न करने पर मजीद अद्वियात मिलना बंद हो गयी। बकाया जात की अदम अदायगी से इलाज मुआवजा मुतासिर हुआ है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीज अद्वियात खुद खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों के बकाया जात की अदायगी में नाकाम है। महकमा स्कूल एजुकेशन का पुराने असातिज़ा से जान छुड़ाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांग लिया। 50 और 55 साल की उम्र के कितने असातिज़ा रिटायरमेंट चाहते हैं। रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड भी तलब। तालीमी काबिलियत ना बढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए बुरी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपडेट ना होने वाले असातिज़ा से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वक्त के साथ तालीमी काबिलियत ना बढ़ाने वाले असातिज़ा को नौकरियों से फारिग करने पर गौर शुरू कर दिया।
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے کی خواہش مند اساتذہ کا ڈیٹا بھی مانگ لیا۔ 50 اور 55 سال کی عمر کے کتنے اساتذہ ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں، ان کا ڈیٹا بھی فراہم کیا جائے۔ ایسے اساتذہ کا بھی بتایا جائے جن کی سروس 25 سال ہو چکی ہے، جبکہ مذکورہ اساتذہ کی ڈیٹ آف برتھ، پوسٹنگ، عہدہ اور تعلیمی قابلیت کا بھی ریکارڈ بھجوایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے پاس 12,000 میٹرک پاس اور 8,000 سے زائد FA پاس اساتذہ ہیں۔ ایم کام کی ڈگری MBA کے برابر تصور ہوگی۔ آئندہ کامرس میں ماسٹر ڈگری رکھنے والے اساتذہ کو ترقیاں دی جائیں گی۔ تعلیمی قابلیت کا تعین کرنے والی کمیٹی کا ایم کام والے اساتذہ کے مستقبل کا فیصلہ۔ پالیسی کا اطلاق صرف ترقیوں کے کیسز کے لیے ہوگا۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں کامرس میں ماسٹر ڈگری رکھنے والے اساتذہ کو بھی ترقیاں دی جائیں گی۔ تعلیمی قابلیت کے تعین کرنے والی کمیٹی نے ایم کام کی ڈگری رکھنے والے اساتذہ کے مستقبل کا فیصلہ کر لیا۔ ایم کام کی ڈگری کو اب 16 سالہ ڈگری کے برابر سمجھا جائے گا۔ ایم کام کی ڈگری MBA کے برابر تصور کی جائے گی۔ ایم کام کی ڈگری بی کام آنرز اور BS کامرس کے برابر ہوگی۔ ایم کام کی ڈگری کو اب 16 سالہ ڈگری کے برابر سمجھا جائے گا۔ مذکورہ پالیسی پنجاب بھر کے اسکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے لیے ہوگی۔ پالیسی کا اطلاق صرف اساتذہ کی ترقیوں کے کیسز کے لیے ہوگا۔ نئی پالیسیوں کا اطلاق اساتذہ کی ترقیوں کے لیے 5 دسمبر 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر غریبوں کی داد رسی نہ ہو سکی۔ کم آمدن والا طبقہ یوٹیلیٹی سٹورز پر حکومتی ریلیف کا منتظر۔ 6 ماہ سے سبسڈی کا عمل تعطل کا شکار۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کم آمدن طبقہ 6 ماہ سے سبسڈی کا منتظر ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا، گھی اور آئل بھی غریب طبقے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ آٹا، گھی اور آئل کے اسٹاک کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اشیاء ضروریہ نہ ہونے اور سبسڈی کا عمل تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقے کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ غریب طبقہ وفاقی حکومت کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کب سبسڈی کا عمل بحال ہو اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ خصوصی بچوں کے اسکولوں کی بھی مانیٹرنگ ہوگی۔ مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کریں گے۔ اسکول ایجوکیشن اور محکمہ خصوصی تعلیم میں معاملات طے پا گئے۔ پنجاب بھر میں معذور بچوں کے 303، لاہور میں 16 اسکولز موجود، جبکہ مانیٹرنگ کا تجربہ رکھنے والے MAs کو تعینات کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی تعلیمی اداروں میں تعلیم کا معیار کیسا ہے؟ پڑھائی کا معیار جانچنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن اسپیشل بچوں کے اسکولوں کی بھی مانیٹرنگ کرے گا۔ اسکول ایجوکیشن اور محکمہ خصوصی تعلیم کے مابین مانیٹرنگ کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں خصوصی بچوں کے 303 اسکولز ہیں۔ لاہور میں خصوصی بچوں کے اسکولز کی تعداد 16 ہے۔ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کا مانیٹرنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والے MAs کو تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ MAs اور AEOs محکمہ تعلیم کے SOPs کے مطابق اسپیشل بچوں کے اسکولز کی مانیٹرنگ کریں گے۔ اس سے قبل اسپیشل بچوں کے اسکولز کی مانیٹرنگ کے لیے کوئی مربوط نظام یا پالیسی موجود نہیں تھی۔ مانیٹرنگ کے لیے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ بلاک موبائل فون سم کیسے کھولی جائیں؟ FBR چپ۔ طریقہ کار مشتہر نہ کرنے سے ٹیکس گزاروں کو مشکلات۔ 5.5 لاکھ موبائل سمز کی بندش پر وفاقی ٹیکس محتسب کا از خود نوٹس۔ FBR نے تمام تر ذمہ داری وزارت IT پر ڈال دی۔ بلاک سمز کیسے کھولی جائیں؟ FBR بتانا بھول گیا۔ طریقہ کار مشتہر نہ کرنے سے ٹیکس گزاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 5.5 لاکھ موبائل سمز کی بندش پر وفاقی ٹیکس محتسب نے از خود نوٹس لے لیا۔ FBR نے تمام ذمہ داری وزارت IT پر ڈال دی۔ دستاویزات کے مطابق FBR کا کہنا تھا کہ وزارت IT، PTA اور ٹیلی کام آپریٹرز نے سموں کی بحالی کے لیے SOPs جاری کیے تھے۔ گوشوارے جمع کروانے کے بعد سمز کھولنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ریٹرن جمع کروانے والوں کی فہرست شیئر کے بعد 48 گھنٹے میں سمز بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر آصف محمود جہاں نے سموں کی بحالی بارے SOPs مشتہر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ٹیکس ناہندگان کی 5,66,000 سے زائد سمز بلاک کی گئیں۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، حکومت پنجاب کا پاکستان فلم انڈسٹری کو 2 ارب روپے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چند روز قبل فلم انڈسٹری کے وفد سے تجاویز بھی طلب کی تھی اور مقبول ترین فلمیں بنانے والے فلم سازوں اور ہدایت کاروں کو یہ رقم دی جائے گی۔
तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हुकूमत पंजाब का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 2 अरब रुपए देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चंद रोज़ कबल फिल्म इंडस्ट्री के वफ़द से इस हवाले से तजावीज़ भी तलब की थी। और मज़ीद आपको बताएं कि मकबूल तरीन फिल्में बनाने वाले फिल्म साजों को और हिदायतकारों को रकम जारी की जाएगी। तो हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2 अरब रुपए देने का फैसला कर दिया है। बकर मंडी गफूर पार्क के रिहायशी इलाके में बुनियादी सहूलियात से महरूमी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सीवरेज मसाइल के बायस गंदा पानी जमा होने से ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाका इंसानी रिहाइश के काबिल ही नहीं है। मकीनों का मजीद क्या कहना है, सूरत हाल क्या है, फातिमा खान हमें अपडेट करेंगी। जी फातिमा। मैं बकर मंडी गफूर पार्क पर मौजूद हूँ, जहाँ इंतज़ामी गफलत के बायस सीवरेज निज़ाम जो है वो इंतहाई नाकिस है और गली में जो है पानी जमा हुआ है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। और यहाँ पे मकीनों का ये कहना है, सरापा एहतजाज जो है कि कई बार शिकायत करवाई लेकिन ये जो इक़दाम हैं इसके नहीं उठाए गए। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कब से सीवरेज का निज़ाम है? एक 1.5 माह हो गया जी। 1.5 माह हो गया। हम मेरा ख्याल है 15 दफ़ा जा चुके हैं। हम कंप्लेन ले लेकर कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। यहाँ पे बच्चे भी बीमार होते हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा। गंद देख लें, ये निकल रहे हैं, सब इस तरह ही निकल रहे हैं। इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे अपनी मदद? आप तो यही कहना चाहते हैं कि आपकी मेहरबानी है, ये हमारा सीवरेज सही करवा दें। बहुत अरसा हो गया कि हम इस तरह फिर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत ये आगे पैप डाला था, वो भी टूट गया। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद थे जो कि सरापा एहतजाज हैं और शाम के इस पहर जो है बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। फातिमा बहुत शुक्रिया। लाहौर जनरल अस्पताल आज जहां कायम है, दहाइयों कबल यहां बिकारियों के लिए कोठरियां बनाई गई थी। पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल की जानिब से बिकारियों के लिए तामीर करदा बैगर हाउस जदीद तरीन अस्पताल कैसे बना, इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल नाहिद मिर्जा के हुक्म पर 1958 में चुंगी के मकाम पर भिखारियों के लिए कोठरियां तामीर की गई थीं, जहां इनकी रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त किया गया था। ताहम ये मंसूबा कामयाब न हो सका और इन कोठरियों को मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस कर दिया गया। जिस वक्त पाकिस्तान बना, ये बैगर्स आ रहे हैं पुराने, तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो ये कोई उनका जेल नहीं थी। ये इनिशियली 57 में कंस्ट्रक्शन हुई कि जो बैगर्स हैं, जिनके पास जो आपके होमलेस लोग हैं रहने के, जो उनको यहाँ ठहराएं। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बेहतर हो गई, तो उसको देखा गया कि ये एक बैगर्स होम या होमलेस से इसकी कंस्ट्रक्शन बेहतर हो गई है, तो डिसाइड किया गया कि इसको एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो उस वक्त फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मिसेज आई, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और ये इस तरह 58 में लाहौर जनरल हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद इमारतों की तामीर हुई और कई वार्ड्स कायम किए गए और आज लाहौर जनरल अस्पताल पाकिस्तान के जदीद तरीन अस्पतालों की फहरिस्त में शामिल है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल इतना ज़्यादा इस वक्त डेवलप हो चुका और लोगों का फेथ इतना ज़्यादा इसके ऊपर है और आपके पास सारा पूरी पेरिफेरी यहाँ ड्रेन होती है। इधर सिंपल केस नहीं आता। इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ रश बहुत ज़्यादा पड़ गया। यहाँ एक आप बताऊँ, यूनिवर्सिटीज़ का हम रिसर्च करना भी है। इधर एक बहुत यूनिक किस्म का रिसर्च सेंटर है जिसमें वो चीज़ें हो रही हैं जो गवर्नमेंट में और जगहों पे नहीं हो रही। दहाइयों पुरानी इन कोठरियों में आज स्टोर रूम कायम हैं और अब इंतजामिया इनकी जगह नई इमारत बनाने की मंसूबाबंदी कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमराह उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 16 दिसंबर से होगा। वज़राए सेहत की सरबराही में इजलास में इंतजामात का जायज़ा लिया गया। वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लिया गया और इस हवाले से इजलास हुआ। आला हुकाम और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान शरीक हुए। तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। इजलास में बताया गया कि पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 16 दिसंबर से होगा। लाहौर में मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। माही गिरी के आलमी दिन की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी फिश रिसर्च फार्म में तकरीब रखी गई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली की खुसूसी शिरकत, आगाही वॉक के साथ फिशरी बिजनेस मॉडल नुमाया किए गए।
گیری کے عالمی دن کی مناسبت سے پنجاب یونیورسٹی فش ریسرچ فارم میں تقریب منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی محمد علی نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف فشریز پنجاب ڈاکٹر سکندر حیات شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، چودھری نبیل اختر، پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ دیگر نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی محمد علی نے تمام سٹالز کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا طلبہ کے بزنس ماڈلز دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم ٹرین کریں کہ وہ اپنی کمپنیز بنائیں، اور یہ فوڈ پروڈکٹس، فش بہت امپورٹنٹ پروٹین کا سورس ہے اور اس سے بہت زیادہ بزنس کی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں، فارمنگ کی اور ویلیو ایڈیشن کی بھی۔ طلبہ نے فشریز کی مناسبت سے بزنس ماڈل ڈسپلے کیے اور ان کے مقاصد بارے آگاہ کیا۔ یہ ایک کمپنی لانچ کی جسے سیفلو بولتے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ گوگلز بنائے۔ ہم اسی طرح اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے کرتے جو ہے اور بھی بہت ساری کمپنیز بنا سکتے ہیں۔ پلاسٹک جو ہے اس میں ری یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ہم اسی سلری کو، اسی بایو میس پلانٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم فرٹیلائزرز کے طور پہ انہیں یوز کر رہے ہیں، کھاد کے طور پہ، اور اپنی ویجیٹیبلز اور کراپس کو دے رہے ہیں۔ ریسٹورینٹس میں فش کو ایز اے ڈیزرٹ یوز کیا جائے۔ ہم لوگوں نے جو مین ڈشز بنائی تھیں ان میں فش کی برفی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اس کے علاوہ فش مفنز ہیں، اور پرانس بہت کم لوگ ٹرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اچھے نہیں بنتے، لیکن اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے بنائیں پراپر انگریڈینٹس چوز کر کے تو یہ بہت اچھے بنائے جا سکتے ہیں۔ مچھلی کی فارمنگ اور انوویشن کے فروغ کے لیے آگاہی واک بھی ہوئی، جس میں وائس چانسلر سمیت پروفیسرز اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42 لاہور۔ محکمہ ماحولیات پنجاب نے دیگر صوبوں کے افسران کو تربیت دینا شروع کر دیا۔ واری ہوٹل میں 3 روزہ ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ ICIM اودی کے تعاون سے سیشن کا انتظام کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات اور DG ماحولیات کی خصوصی شرکت۔ تحفظ ماحولیات پنجاب، سندھ اور نجی تنظیموں کے تعاون سے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے سے متعلق ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن میں پنجاب کے ماڈل پر سندھ میں بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 8 رکنی نیپالی وفد اور سندھ کا وفد بھی تقریب میں شریک ہوا۔ پارلیمانی سیکرٹری قمر لیاقت کا کہنا تھا مشکل وقت تھا، گزر گیا۔ آپ بتائیں جو بھٹے ایسے جن کے ورکرز کو اگر زگ زیگ ٹیکنالوجی کی اس طرح سے ہاؤ ناؤ نہیں ہے تو ہم انہیں ٹریننگ دینے کو بھی تیار ہیں، اور بہت سارے بھٹوں پہ ہم نے ٹریننگ سیشنز بھی دیکھے کہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح سے انہیں ٹرین کیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 8000 بھٹے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد میں بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ پنجاب میں اینٹوں کو بنانے میں جدید طور طریقوں کا استعمال دیگر صوبوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ پنجاب کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ 8000 سے زیادہ بریک کلز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور جہاں پر ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کسی جگہ پہ کہیں کالا دھواں نکل رہا ہے یا جو نان زگ زیگ چل رہا ہے، ہماری ٹیمز اسی وقت ادھر پہنچتی ہیں اور پہنچ کے اس کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہیں، اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دوبارہ زگ زیگ کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہو جاتی۔ DG محکمہ تحفظ ماحولیات نے واضح کیا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹوں کو لے جانا انتہائی مشکل عمل تھا۔ شرکاء کی رائے میں ماحولیاتی آلودگی اور اسموک سے محفوظ رہنے کے لیے جدت لانا ہوگی۔ یہ سیشن 3 روز تک جاری رہے گا۔ کیمرامین رانا یاس کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42 لاہور۔ سمن آباد گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں کانوکیشن۔ DPI کالجز، انصر اظہر، ڈائریکٹر کالجز پنجاب احسن مختار ملک، پرنسپل ڈاکٹر شاہین کرامت علی نے شرکت کی۔ 648 طالبات کو ڈگریوں، ہونہار 22 طالبات کو گولڈ میڈل اور 29 طالبات کو رول آف آنر سے نوازا گیا۔ ہونہار طالبات کو سراہنے کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں 26ویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ DPI کالجز انصر اظہر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر کالجز پنجاب احسن مختار ملک، پرنسپل ڈاکٹر شاہین کرامت علی اور دیگر شریک ہوئے۔ BS 2019-2023 سیشن کی کل 648 طالبات کو ڈگریوں جبکہ 22 طالبات کو گولڈ میڈل اور 29 طالبات کو رول آف آنر سے نوازا گیا۔ انصر اظہر نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ طالبات قوم اور ملک کے نام روشن کریں گی۔ احسن مختار ملک اور ڈاکٹر شاہین کرامت علی نے بھی اظہار خیال کیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس قدر اچھی تعداد میں یہاں بچیاں 6500 بچیاں اس کالج میں پڑھ رہی ہیں۔ سو یہاں کا سٹاف، یہاں کی پرنسپل، یہاں کی طالبات یقیناً شاباش کی اور مبارکباد کی مستحق ہیں، اور ہوپ فلی یہ کالج آنے والی دنوں میں یہ بچیاں جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکل رہی ہیں وطن عزیز کا ایک اثاثہ ثابت ہوں گی اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گی۔ بہت اچھے بچے، بہت اچھا کالج، بہترین اساتذہ، اور ہماری بہت سی امیدیں ان بچوں کے ساتھ ہیں کہ آگے چل کے یہ پاکستان کا نام روشن کریں گی۔ طالبات کامیابی اور عزت افزائی پر خوش دکھائی دی۔
यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन और कॉलेज में मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत अच्छा दिन है आज के लिए मेरे लिए। फर्स्ट पोजीशन आया जिस पे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके लिए मैं अल्लाह ताला के साथ साथ अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के तमाम असातिज़ा कराम, ख़ुसूसन हमारी HODs, और वो बहुत ही अच्छी हैं और उनकी ये तमाम तर जो मेहनत है जो हमारी सूरत में नज़र आ रही है। कॉन्वोकेशन में वाइस प्रिंसिपल वजीहा डॉक्टर समीरा मुख्तियार, डॉक्टर आरफा जरी, बुशरा परवीन समेत दीगर असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद थे। अफशा रिजवान, सिटी 42। जिलानी बाग में गुल दाउदी की बहार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। लेजर लाइट शो ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा हसीन नज़ारों से महजूज होते दिखाई दिए। जिलानी बाग में गुल दाउदी की बहार सजी है। बाग की दिलकश मंजरकशी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। बच्चे, बूढ़े और मर्दों खवातीन सभी हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने पहुँच गए। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है। यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। ख़ास तौर पर मेरी भांजी आई हुई है लंदन से और उन्होंने यहाँ आके बहुत एंजॉय किया है। म्यूजिक शो और लेजर लाइट शो ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। शहरियों का कहना है कि फैमिली के साथ आए हैं कि दिलकशी देखते बच्चे घर जाने को तैयार नहीं। इस वक्त हमने बहुत एंजॉय किया है और अपने ऑफिस टाइम के बाद हमें बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। सारे दिन की थकन खत्म हो गई है। बहुत अच्छी लाइटिंग है, फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं। शहरियों का इंतजामात को सराहते हुए कहना था कि इस बार नुमाइश में फूलों की इकसाम के साथ इंतजामात और लाइटनिंग में इजाफा किया गया है। कैमरामैन नदीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। दारुल फुरकान हाई स्कूल में मुस्तहिक बच्चों में जूते और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। महमूद हुसैन फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। महमूद हुसैन फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम दारुल फुरकान हाई स्कूल में मुस्तहिक बच्चों में शूज़ और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इस मौके पर राना रफ़ीक, हाजी शकील, माजिद महमूद, मोहम्मद अदनान, ज़ुबैर शेख, मलिक खलील, चौधरी अकरम, नदीम भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन महमूद हुसैन फाउंडेशन का कहना था कि बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं। सर्दी बढ़ते ही दूध जलेबी की मांग में इजाफा। दूध की दुकानों पर रश। दूध जलेबी खाने के लिए गवाल मंडी की 72 साल पुरानी दुकान भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे शहर में दूध जलेबी की मांग भी बढ़ती जा रही है। शहर में दूध जलेबी फरोख्त करने वाले दुकानों पर शहरियों का रश देखने में नजर आ रहा है। गवाल मंडी में एक ऐसी दुकान भी मौजूद है जो खचाखच भरी देखी जाती है, जो 72 साल पुरानी है, जहाँ हर तरफ दूध जलेबी की आवाजें सुनाई देती हैं। शहरी खीर, गाजर के हलवे की खरीदारी भी करते नजर आते हैं। लाहौरियों का कहना है कि ग्वाल मंडी में बेहतरीन किस्म की दूध जलेबी मिलती है। बहुत मजा आता है खाने असी सारी ग्वाल मंडी की, सारा पाकिस्तान बाहर दे मुल्का तो लोग इतने खान आते। बड़ी पुरानी दुकान है सर, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ सिटी भी आते हैं। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेयार बहुत अच्छा है। 10 साल पुरानी दुकान है ना, मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, तकरीबन 40-45 साल हो गए हैं। दुकानदार का कहना है कि कई साल से लाहौरियों की खिदमत कर रहे हैं। 70 साल दुकान पुरानी और फिरनी खा के दे लो, गजरेला खा लो, खीर खा लो, फलूदा खा लो, कढ़ाई वाला दूध पी लो गर्म, सर्दियाँ का तोहफा। ग्वाल मंडी यकीनन एक तारीखी हैसियत अपनी रखती है और यहाँ पर 72 साल पुरानी दुकान जो कि एक खूबसूरत सर्दियों का तोहफा फ़रोख्त करती है, जिसे कहा जाता है दूध जलेबी समेत दीगर चीज़ें यकीनन गर्मी का ना सिर्फ तोड़ भी हैं बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद हैं, क्योंकि हर लाहौरी पसंद करता है। हम भी खा रहे हैं, आप भी यहाँ पर आके खाएँ। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। सर्दियाँ शुरू होते ही लाहौरियों की मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाकर मछली खाने की रवायत बरकरार है। लाहौरियों का मशहूर फ़िश पॉइंट पर जाकर मछली खाने का सिलसिला जारी है। शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदा हसनैन ओलग। जी हसनैन। मौसम सरमा की जो ख़ास सौगात है मछली, वो शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मिलती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी शाहू में और यहाँ पर बड़ी तादाद है शहरियों की जो यहाँ पर ना सिर्फ लाहौर से बल्कि लाहौर के बाहर से भी यहाँ पर आकर मछली खा रहे हैं दोस्तों के साथ। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप यहाँ पर गढ़ी शाहू में मछली खाने आए हैं, कैसा टेस्ट है या फिर दोस्तों के साथ मिल के खाने में कितना मजा है? ये दोस्त आए थे कोयटा से, तो इन्होंने नाम सुना था सदीक मछली वाले का, तो ये इन्होंने कहा कि यार सदीक वालों की फिश ट्राई करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इनको ये आए हैं, मैं तो आता रहता था, ये इनको फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ।
जी हाँ, बहुत अच्छी अच्छा, हम फिश। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, क्वेटा से आप आए हैं लाहौर में और आप यहाँ पर गड़ी शाहू में आकर मछली खा रहे हैं, टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे और लाहौर के बारे में क्या कहेंगे? जी यार, आप यकीन कीजिए, बस मुझे स्पेशल इनवाइट किया गया था। ये सदीक फ़िश के बारे में जो है ना इंतहाई मज़ेदार है, इंतहाई लजीज है, और बाकी जो है ना लाहौर तो फिर लाहौर है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ जी। लाहौर तो लाहौर है, दोस्तों के साथ मिल बैठ के खाने में जो लुत्फ है वो अकेले खाने में नहीं है। और अगर सर्दी का मौसम हो और जब दोस्त मिल बैठते हैं तो मछली खाई जाती है तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।